इसमें एक्सप्लोजन भी हो सकता है। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर से रिएक्शन करती हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। सोडियम मेटल जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। ये वाटर और ऑक्सीजन से विगरसली रिएक्ट करती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करती है और उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करती है और वाटर से भी रिएक्शन करती है और जब भी रिएक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। सो इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर आ जाता है, इसको जरूर याद रखना है। ये हम एक्टिविटी 4.5 पढ़ लेते हैं। हमें एक बीकर लेनी है और उसमें 250 ml ऑफ वाटर डाल देना है और सोडियम मेटल लेनी है, उसमें से छोटा सा पीस हम काट लेंगे। हमें पता है सोडियम मेटल को चाकू से भी काटा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती है ये। और लेकिन उसके बाद ये ड्राई करनी ज़रूरी होती है। ये जो सोडियम मेटल है ये ड्राई होनी चाहिए। ड्राई करने के लिए उसको फिल्टर पेपर में लपेटा जाता है या फिर कॉटन में लपेट लेते हैं जिससे वो ड्राई हो जाए। ये ड्राई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर से विगरसली रिएक्शन करती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करती है और हीट प्रोड्यूस होती है। अगर ये थोड़ी सी भी वेट होगी, थोड़ी सी भी इसमें मॉइस्चर लगी होगी तो वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगी और ये बर्न हो सकती है। तो इसलिए इसको ड्राई करना ज़रूरी होता है। इसके लिए फिल्टर पेपर या कॉटन का यूज़ कर सकते हैं जिससे इसको ड्राई किया जाता है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। और जब इसको इस बीकर में डालेंगे तो ये कॉटन में ही रैप होनी चाहिए। ये बीकर है जिसमें वाटर है और इसमें सोडियम जो मेटल है जिसको रैप किया हुआ है कॉटन में, इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, बड़ी ध्यान से इसको केयरफुली करना है। काफ़ी अपना चेहरा जो है काफ़ी दूर रखना है और किसी चीज़ से पकड़कर तब इसको इसमें बीकर में डालना है, क्योंकि इसमें काफ़ी हीट जनरेट होती है। इसमें देख सकते हैं काफ़ी हीट जनरेट होती है और ये इतनी ज़्यादा रिएक्शन करती है कि आग लग सकती है। इसलिए सभी को बीकर से दूर रहना है। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो इस बीकर को टच करके देखना है तो हम फील करेंगे कि जो ये बीकर है हॉट हो जाती है। हॉट क्यों हो जाती है? जो रिएक्शन हुई है सोडियम और वाटर में तो काफ़ी हीट जनरेट हुई है। तो सोडियम प्लस वाटर में जो रिएक्शन हुई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सोडियम प्लस वाटर, तो इससे बन गया NaOH प्लस H2। ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है ये H2 गैस प्रोड्यूस हुई है और ये बन गया है बेस। सोडियम जो मेटल होती है जो वाटर से रिएक्शन करती है तो ये बेस बन गया है। और आपको पता है अगर हम चेक करते हैं बेसिस को रेड लिटमस या ब्लू लिटमस से तो ब्लू लिटमस पर कोई असर नहीं होता और रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू हो जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रेड लिटमस पर डालते हैं तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। इट मीन्स जो हाइड्रोक्साइड्स हैं होते हैं मेटल्स के वो बेसिक इन नेचर होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया है? यू ऑब्जर्व दैट द सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। वाटर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करती है। सम अदर मेटल्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से वाटर से रिएक्शन नहीं करती। जैसे आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर आयरन को हम वाटर में डाल देते हैं तो इतनी जल्दी उस पर रस्ट नहीं लगती, काफ़ी स्लोली प्रोसेस होती है ये और काफ़ी दिनों में इस पर रस्ट लगती है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला है कि जो मेटल्स होती हैं वाटर से रिएक्शन करती हैं लेकिन सभी मेटल्स इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करती हैं। और अब नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स जो होती है वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती लेकिन वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती तो अपने ऑक्साइड्स बनाती हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। और ऐसी नॉन मेटल्स जो वाटर से रिएक्शन नहीं करती और एयर से काफ़ी जल्दी रिएक्शन करती हैं, बहुत रिएक्टिव होती हैं एयर के साथ वो, तो उनको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। ये है जैसे फास्फोरस। फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होती है और अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाए तो ये फायर कैच कर लेती है, मतलब आग इसमें लग सकती है अपने आप। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और इसका
ऑक्सीजन से कांटेक्ट ना हो, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नॉन मेटल है जिसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है और ऐसा क्यों होता है। तो मेटल होती है जिसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है वो होती है सोडियम, और जो नॉन मेटल होती है जिसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है वो होती है फास्फोरस। 1 नंबर के क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमने क्या रिजल्ट निकाला है कि जो मेटल्स होती हैं वो वाटर से रिएक्शन करती हैं, लेकिन सभी मेटल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन नहीं करती, कुछ मेटल्स स्लोली रिएक्शन करती हैं। और ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं, बट वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। और कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।